बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। सबका बनाने का अपना अपना तरीका है। मेरी जो रेसिपी है इजी भी है और बहुत मज़े की बनती है। तो रेसिपी आप मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सब हमने ग्राइंडर जग में ऐड करनी है और फाइन ग्राइंड करना है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, इसको भी रफली काट के ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे। इसके अलावा 5 सर्विंग स्पून्स बेसन के मैंने लिए हैं। ये वाले स्पून्स में बेसन के यूज़ कर रही हूँ। और आधा किलो दही है, और दही इस कढ़ी के लिए खट्टी लेनी है आपको। अगर आप खट्टी कढ़ी बनाना पसंद नहीं करते तो फिर आप नॉर्मल दही भी ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें मैंने ग्राइंडर जग में ऐड कर दी हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छा और फाइन ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे उस पैन में ऐड कर देंगे जिसमें हमने इसे कुक करना है। इसके अलावा बाकी पानी भी हमने इसमें शामिल करना है। इसी जग में मैं पानी लेकर के ऐड करती रहूँगी जितना पानी मुझे रिक्वायर्ड है। इसमें ज़्यादा ही पानी शामिल किया जाता है क्योंकि 2-3 घंटे के लिए पकती है और काफ़ी पानी इसका रिड्यूस हो जाता है और जितनी रिक्वायर्ड है वही रह जाती है। तो अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 3 टीस्पून। इसके अलावा 2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा थोड़े से कड़ी पत्ते भी शामिल कर देंगे। मेरे पास ड्राई हैं तो मैंने 8-10 कड़ी पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे पर रखेंगे और फ्लेम हाई रखकर हमने इसको कुक करना है और मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए हमने इसको कुक करना है। अगर हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो बेसन नीचे बैठ जाता है जिसकी वजह से गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं या फिर 10 मिनट भी लग सकते हैं। हाई फ्लेम पर इसे कुक करते रहेंगे जब तक बॉयल आता है, तब तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पर कढ़ी पकना शुरू हो चुकी है, बॉयल आना शुरू हो चुकी है। तो बस अब हम थोड़ा सा चूल्हा कम कर देंगे, यानी आपने आंच को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इस कढ़ी पर इस तरह से चम्मच रख देंगे और उसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे। इस तरह से चम्मच रखने से क्या होता है, कढ़ी बाहर नहीं निकलती। ढक्कन रखने से क्या होगा, इस तरह से खोलकर कि कढ़ी का जो पानी है वो भी रिड्यूस होता रहता है, एवेपोरेट होता रहता है। तो कुक कर लेंगे 2.5 से 3 घंटे के लिए। कढ़ी को पकते हुए इस वक्त 2.5 घंटा गुजर चुका है। काफ़ी पानी इसका रिड्यूस हो चुका है, एवेपोरेट हो चुका है और चम्मच पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कढ़ी इससे टच हुई है मगर बाहर नहीं निकली है। और कढ़ी को मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, कढ़ी का तमाम कच्चापन दूर हो चुका है। काफ़ी अच्छी ये थिक भी हो चुकी है जितनी मुझे रिक्वायर्ड है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी मज़ीद ये थिक हो जाती है। तो बस अभी हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे, इसको साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैं इसके लिए पकौड़ियों को बनाकर फ्राई करूँगी। तो पहले हम क्या करेंगे, पकौड़ियों का मसाला बनाकर तैयार करेंगे। पकौड़ियों का मसाला बनाने के लिए प्याज को एक बाउल में ऐड कर देंगे। प्याज की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू को आप देख सकते हैं इस शेप में मैं काट कर ऐड कर रही हूँ। आप जिस शेप में भी काट कर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे इसमें 2 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। बेसन शामिल करेंगे 4 से 5 सर्विंग स्पून मैं फ़िलहाल ऐड कर रही हूँ। इसको पहले मैं मिक्स करके देखूँगी, कम रहेगा तो बाद में ऐड कर सकते हैं। तो इसको पहले आप डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके देख लिया कीजिए। कम रहेगा तो उसके बाद में ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 2 पिंचेस के बराबर बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा भी ऐड किया है। इससे पकौड़ियाँ नरम बनती हैं और फूली फूली बनती हैं। थोड़ा सा बेसन कम था, मैंने मज़ीद ऐड कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते हुए एक ऐसा बैटर बनाना है जो कि ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा थिक होना चाहिए, बस स्टिकी होना चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। यहाँ देखिए ये बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस आपने ख्याल रखना है इसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस अब हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे।
फ्राई करने के लिए आपने आंच मीडियम रखनी है। तेल में इसे ऐड करते चले जाएंगे और उसके बाद जैसे ही एक साइड पकना शुरू होगी साइड को टर्न करेंगे, रिक्वायर्ड कलर लेकर आ जाएंगे। उसके बाद हम गरम गरम ही इसको गरम कढ़ी में ऐड कर देंगे, क्योंकि इस तरह से क्या होगा, ये पकौड़ियाँ जो है नरम रहती हैं और इनके अंदर गुठली भी नहीं बनती है। तो जितना ज़्यादा ये कढ़ी को सोख करेंगी उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहता है। तो इस वक्त ये फ्राई हो चुके हैं तो मैं गरम गरम ही इनको कढ़ी में ऐड करती रहूँगी। बाकी पकौड़ियाँ भी मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। तमाम पकौड़ियाँ फ्राई करने के बाद कढ़ी में ऐड करने के बाद हम इसके लिए भगार को तैयार करेंगे। ऑयल मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। उसी ऑयल में मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक काट कर ऐड किया है। ये ब्राउन जैसे ही हल्की ब्राउन होना शुरू होगी इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्ची, थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड करके इसका भगार लगाएंगे। प्याज को हमने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर देना होता है जो कि कढ़ी में बहुत अच्छा जायका लेकर आता है। तो प्याज को हम डार्क ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कढ़ी में ऐड करेंगे। प्याज के ब्राउन होने के बाद आपने मिर्चें शामिल करनी है। इससे क्या होता है कि मिर्चें जलती नहीं हैं, कलर भी इनका मेंटेन रहता है। बघार मैंने कढ़ी में लगा दिया है। अब बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर भुना कुटा जीरा ज़रूर शामिल करना है। इसका बहुत ज़बरदस्त जायका आता है कढ़ी में। इसको डालकर मिक्स करेंगे और उसके बाद ढककर रख देंगे। आपने इसको सर्व करने में जल्दी नहीं करनी है, इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। मैंने इसे आधे घंटे के लिए रखा था क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी था, तो आधे घंटे के बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। थोड़ी सी अभी पतली लग रही होगी आपको, मगर ठंडा होने के बाद ये मज़ीद ठीक हो जाती है और बहुत मज़े की ये कढ़ी बनकर तैयार होती है। लास्ट में आपने ज़रूर इसमें भुना कुटा जीरा शामिल करना है। चावल के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।